नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम नाम लडुआ गोपाल राम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू है गोपाल राम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आज हम आपके लिए बैसाख के पावन महीने की अमावस्या के दिन, जो कि दर्श अमावस्या, सतवाई अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, इस पर पितरों के निमित्त पूजा पाठ और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय, जिन उपायों के करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा लेकर आए हैं। यूँ तो अमावस्या शिव भगवान को समर्पित होती है, मगर ये बैसाख का पावन महीना भगवान विष्णु के सभी स्वरूपों को समर्पित है, इसलिए अधिक मास की तरह ही इसमें पूजा का विधान है। तो चलिए जान लेते हैं पितरों के निमित्त करने वाले उपायों के बारे में। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठा करें और उन्हें अपने पास के मंदिर में दान कर दें। बैसाख अमावस्या पर प्रातःकाल और संध्याकाल समय घर में पूजा करते समय कपूर अवश्य जलाएं। इस उपाय को करने से अगर आपके घर में या आपके ऊपर पितृ दोष है तो वह दूर हो जाता है। अमावस्या के दिन कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को अवश्य ही भोजन करवाएं। अमावस्या के दिन पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इसके बाद माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। बैसाख अमावस्या के दिन ज़रूरतमंदों को अन्न, नमक, गुड़, छाता, सफ़ेद कपड़े आदि का दान करना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और अगर संभव हो तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। बैसाख अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य अवश्य करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करें, जितनी भी आपकी श्रद्धा और आपकी इच्छा है आप उतना दान कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर जहाँ भी संभव हो वहाँ गरीबों को दान अवश्य करें। किसी मंदिर में पूजन सामग्री जैसे धूप बत्ती, तेल, घी, हार, फूल, भोग के लिए मिठाई, कुमकुम, गुलाल, भगवान के लिए वस्त्र आदि का दान भी करें। संभव हो तो ज़रूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल और छाते का दान करना इस दिन अति शुभ माना जाता है। पितरों को धूप दान करने के लिए गाय के गोबर के उपले जलाएं। उन उपलों में से जब धुआं निकलना बंद हो जाए, आम भाषा में कहा जाने वाला उसका अंगार या अंगारी तैयार हो जाए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ और घी डालें। जब उसकी धूप उठने लगे तो अपने पितरों के निमित्त उसे अर्पित करें। इस प्रक्रिया के दौरान घर के पितरों का ध्यान करते रहना चाहिए। जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमेशा पितरों का आशीर्वाद अपने परिजनों के साथ रहता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। यह तिथि पितृदेवों को समर्पित होती है। इस दिन पितृ संबंधी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं के निमित्त दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कर्मों से या पितरों के निमित्त कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं, अपने परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए
सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद 1 लोटा जल अपने पितरों के निमित्त अर्पण करने से बाद में व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी और दूसरों को भी सुनानी चाहिए, क्योंकि इसका अपार पुण्य मिलता है। तो चलिए हम आज बैसाख मास के पावन महीने में अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, मिथिलापति ने श्रुतदेव जी से पूछा, हे ब्राह्मण, इस बैसाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? तब श्री सूत जी कहने लगे कि सूर्य के मेष राशि में स्थित होने के कारण बैसाख मास की 30 ही तिथियां अति पुण्यदायिनी मानी जाती हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, हवन और देव पूजा, पुण्य कार्य और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल ही मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हों, वह मनुष्य इस पुण्य कथा को सुनकर धन्य हो जाते हैं। बैसाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, बैसाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। बैसाख मास में सूर्य जब मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्ण का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में मिल जाता है, वही त्रेता युग में 1 मास में मिलता है और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य हो जाता है। किंतु कलयुग में तो भगवान विष्णु का स्मरण मात्र से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेकर दया दान करता है, अकाल के समय अन्न दान करता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, ये क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप सभी का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में थोड़े से कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जा सकता है और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें बहुत ही दुर्घट हैं। शिश्नेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना, ये दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसीलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटावल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पाप आचार में लीन होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है।
ब्राह्मण शूद्रों के जैसे और गायें बकरियों की तरह हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही केवल प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कामों की तरह रह गए हैं। इनके प्रति किसी का कोई महत्व बुद्धि ही नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आ सकते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो रहे हैं। झूठी गवाहियाँ देने लगे हैं और मन में सदा छल और कपट ही भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और, ऐसा ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधर्मी मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ गया है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों के कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर हो जाते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटने लगते हैं और पापी आत्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाकर उनका गुणगान किया करते हैं। कलयुग में अवगुणी मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर केवल उनके दोषों को ही ग्रहण करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते रहते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं, वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में ही आनंद का अनुभव करते हैं, उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है, ना दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीपों पर चले गए। सब द्वीपों पर और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में चले गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? आपने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि जो आपको इस अंधकूप में गिरना पड़ा? तब पितर कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसीलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और हमें यह नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महान यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूम फिर रहा है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है। वह एक ही प्राणी हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग तो घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर कभी निकलना कठिन ही नहीं होगा, बल्कि हम निकल ही नहीं पाएंगे।
इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ, हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी वंश रूपी दुर्वा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। क्रमशः धीरे धीरे सारे वंश का नाश हो गया है। अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा, जैसे हम गिरे हुए हैं। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख माघ या फिर कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी। इस घोर नरक से उद्धार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे या एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा सुनने लगे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महर्षि नारद जी का यह वचन कि कलयुग में प्रायः रसनेन्द्री को सुनकर शिष्णेन्द्री को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जन की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीप में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी अब 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार भूत उस शत्रु के समान पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और स्वयं से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे कहने लगे, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का ध्यान करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है, कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे भी कभी कलयुग बाधा नहीं देता। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभकारिणी तुलसी होती है और जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती हैं, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसीलिए इस पापमय युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा अब तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला महीना है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों का वह बहुत ही प्रिय दिन है, शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पुत्र तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब घड़े सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि व्रति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीपों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए।
वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवता, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ का दान सहित अर्थात घड़े सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। यह थी आज की अमावस्या की कहानी। आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों को भी लाभान्वित कर सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय लक्ष्मी माँ, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।